2 मिनट रुकना सर, शूट कर लें यहाँ पे, एक रिपोर्ट करना कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मेरा फ़ोन तुम तोड़ दोगे? हाँ? हम इस वक्त विक्रम चौक में हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? बड़ा बदकिस्मत है। ये ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं। ये जो जम्मू शहर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ट्रैफिक चल रहा है, इन्हीं की बदौलत है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और सबसे हेक्टिक जॉब रहता है इनका। लोगों के साथ आर्गुमेंट भी होता है, गाड़ियों की आवाज़, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, हम समझ सकते हैं। ये सब मिलजुल कर एक एंगर पैदा कर देता है, एक गुस्सा पैदा कर देता है। लेकिन इंसान वही है, एक सक्षम इंसान वही है जो इस पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये इनका रोज़ का काम है। वो इनको बड़े काम ढंग से अपने काम को अंजाम देना है, बड़े ठंडे स्वभाव से, क्योंकि रोज़ इन्हीं चीज़ों से निपटना है इनको। और जो आप ट्रैफिक देख रहे हो, पूरे जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ, ये इन जैसे लोगों की ही कारण संभव हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, या फिर इन जैसे सभी लोगों के लिए जो दिन रात काम कर कर एक व्यवस्था तैयार करते हैं, इन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, इन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, अगर रोज ही गुस्सा करोगे जनाब, तो एक दिन वीपी का शिकार हो जाओगे, कोई बीमारी लग जाएगी आपको, क्योंकि आपको रोज इन्हीं से जूझना है। कितना गुस्सा करोगे? ऐसा ही इंसिडेंट एक कल हुआ, इसलिए मैंने इनसे पहले पूछा, मैं यहाँ शूट कर सकता हूँ? हालांकि ये पूछना मेरा नहीं था। मैं आज़ाद देश में रहता हूँ, मीडिया को इतनी आज़ादी है, क्योंकि यहाँ कोई चोरी तस्करी नहीं चल रही है, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं चल रहा है। वो मुझे वहाँ पूछना पड़ेगा, यहाँ पे कोई जुआ खेल रहा होगा, उसके मालिक से पूछना पड़ेगा, जनाब मैं शूट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तो मारेगा मुझे। ये तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डर गया हूँ, क्या पता मेरा भी फ़ोन टूट जाए। ऐसा ही इंसिडेंट मेरे एक मीडिया के भाई के साथ हुआ कल। ऐसा ही कि नाका लगा हुआ था, वो वही कवर करने आया होगा कि मीडिया की ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम करती है। एक अवेयरनेस भी जाती है, लेकिन उसको कीमत चुकानी पड़ी उसका फ़ोन टूट गया। और जो बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है, जो तोड़ने वाला था वो ट्रैफिक का ही कर्मी था, शायद ये मीडिया वाला उसको जानता भी नहीं होगा, उस वर्दी को देख कर रुक गया होगा। जैसे मैंने इनसे परमिशन ले ली, क्योंकि एक डर का माहौल बन जाता है। ये वरुण साहब हैं, काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं मीडिया जगत में। वरुण साहब, कल एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, ये 25 तारीख का ये वारदात है, क्योंकि 26 जनवरी की तैयारियां चल रही थी और हम सिक्योरिटी दिखा रहे थे कि जम्मू में किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। तो हम एक नाका कवर करके आ रहे थे, तो अचानक कच्ची छावनी में जो पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा एक नाका वहाँ पर लगाया गया। तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो मेरे और जो मेरे मित्र है रवि, वहाँ पर हमने गाड़ी लगाई। तो हमने पूछा कि सर, यहाँ पर आपने नाका लगाया हुआ है, तो हम कवर कर लें? उन्होंने बोला कि तू कौन है, तू यहाँ से निकल। मैंने कहा सर, आप मीडिया वाले हैं सर। हमें कहते मीडिया वाला है तो फिर क्या हो गया, तू ये यहाँ पे कवर नहीं करेगा? और तू कहता तू अपना लाइसेंस दिखा, तू अपना ये दिखा। तो हमने सोचा कि चलो हम अपना शूट करते हैं, ताकि हमारे पे बात ना आ जाए। हम जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, जो हमारा काम है, जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, तो वो भाई साहब आते हैं, ASI है दलजीत सिंह करके कोई, वो आते हैं, वो मेरी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और मेरा फ़ोन तोड़ देते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करने का आपको क्या लगा कि उनको क्या मुश्किल हुई होगी? क्योंकि यहाँ मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो मर्जी आप शूट करो। तो वहाँ क्या दिक्कत हुई होगी उनको? रविंदर जी, मैं तो उनके अच्छा काम दिखाना चाहता था कि ट्रैफिक कर्मी देखे कितना अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे थे, उन्हें डर पैदा हो गया कि नहीं वो कहीं ना रिकॉर्ड ना हो जाए। इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो वो मुझे नहीं, आपने शुरुआती में भाई साहब से पूछा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि वो ट्रैफिक कर्मी शायद कुछ गलत काम कर रहा था, इसलिए उसने मुझे रिकॉर्डिंग करने से रोका। और मुझे नहीं, मेरे साथ 2 और भी लोग थे
उन्हें भी रोका गया कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, तुम कोनो मीडिया यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं गिरफ्तार कर लो इनको। मैंने रिकॉर्डिंग में भाई किस चीज़ का गिरफ्तारी करो, हमने ऐसा कौन सा कानून तोड़ लिया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उल्टा वो हमें बोले कि आप हमें मेरा काम करने से रोक रही हो। मैंने कहा भाई साहब मैंने आपका कोई पेन नहीं पकड़ा, मैंने आपकी कोई किताब नहीं पकड़ी, उल्टा आपने मुझे मेरा काम करने से रोका। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा वो काम है रिकॉर्डिंग करना। आपने मेरा फ़ोन पकड़ा, रिकॉर्डिंग बंद की और इसके साथ आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। इस तरह की अगर बातें सामने आएंगी तो लगातार रविंदर जी आपके साथ भी ये चीज़ वाक़या हो चुका है। आपका भी फ़ोन तोड़ा, आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपका फ़ोन टूटा, उसके बाद क्या हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आज ये हालत हो गई कि मीडिया को पहले पूछना पड़ता है कि भाई साहब हम रिकॉर्डिंग कर लें, हम अपना काम कर लें। तो इस तरह की हालात ये तो वो बात होगी जनाब, मैं कैमरा ऑन करने वाला हूँ, अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो उसको समेट लो, अच्छा दिखाओ, वो हम दिखाएंगे। तो फिर मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि मीडिया गलत भी दिखाती है, मीडिया सही भी दिखाती है। क्योंकि जब ट्रैफिक कर्मी अच्छा काम करते हैं तब हम दिखाएं, तब इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब कुछ गलत कर रहे हो वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। वरुण साहब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे ट्रैफिक पुलिस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। ये जो ट्रैफिक चल रही ना, ये इन्हीं की कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। कड़ी धूप में ये भी काम कर रहे हैं, बताऊंगा देखिए ये काम कर रहे हैं, ये चालान नहीं काट रहे, ये ट्रैफिक व्यवस्था चलती रहे वो काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कुछ एक दो चुनिंदा लोग हैं जो इन्हीं लोगों को बदनाम करते हैं। एक बंदे की वजह से कितने बंदे बदनाम होते हैं, पूरा ट्रैफिक विभाग जो है वो बदनाम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा ट्रैफिक विभाग इस तरह का है। वरुण साहब आज इसके बाद आपने इनिशिएटिव लिया, आज आप आईजी ट्रैफिक साहब से भी मिले, क्या बात हुई उनसे, क्या उन्होंने कहा? देखिए आईजी साहब से, क्योंकि कल 26 जनवरी थी तो हमने सोचा कि सारे जो अधिकारी हैं वो बिजी होंगे, इसलिए मैंने आज आईजी जम्मू से बात की। उन्होंने बोला कि अब 11:30 बजे हमारे पास आ जाओ। फिर हमारी जो मीडिया फैसिलिटी है, मीडिया का एक 8-10 लोग जो है वो आईजी साहब से मिले। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि वीडियो उनके पास भी पहुंची है, वीडियो उन्होंने भी देखी है। उन्होंने मुझे 5 बजे तक टाइम दिया है, एसएसपी साहब से वो मीटिंग करेंगे शाम को आज, और उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पॉजिटिव रिस्पांस आपको 5 बजे तक जो है वो ज़रूर मिलेगा। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी का माहौल था, हम सिक्योरिटी दिखा रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस कितने अच्छे से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरा कैमरा तोड़ा गया, सिर्फ हमला मेरे पे नहीं हुआ, और भी आप पे भी हमला हो चुका है, पत्रकारों पे हमला सॉफ्ट टारगेट है, बिल्कुल आसान टारगेट है। आसान टारगेट है कि भाई किसी पत्रकार को पकड़ लो, उसको मारो, इस तरह का ना एक फैशन बन गया हुआ कि पत्रकारों को मारना। रविंद्र जी आप कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको सब जानते हैं, और आपके साथ भी ये वारदात हो चुकी है। तो हम तो अभी नए इस फील्ड में आए, हमें भी 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके साथ हो सकता है तो ये देखते नहीं है, इनको सॉफ्ट टारगेट लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, दलजीत सिंह नाम बताया, दलजीत सिंह जी, ये ट्रैफिक वाले ने मुझे अभी बताया आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला मुझे आप करो, क्या बोल रहे हो आप? उनको हैरानगी हुई कि मैं उनसे परमिशन मांग रहा था। कोई एक कारण बता सकते हो? कोई एक कारण बता दो कि जिससे आपने इनको रोका था, वो एक कारण बता देना। शायद आप आईजी साहब को बताओगे वो कारण, कि वो क्या कारण था कि आपने इनको शूट करने से रोका। ये फोन तोड़ा और इसी फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और ये फोन मेरा पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया। एब्सोल्युटली। रवि साहब भी यहाँ पे हैं। रवि साहब क्या लगता है आपको, आप भी वहाँ मौजूद थे, बड़ा बदकिस्मत है ये? रविंद्र जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें सिला किसका मिला, हम अच्छा काम दिखाने गए। जब आप अच्छा काम दिखाने गए, हमने सोचा हम जो सिक्योरिटी थी उसको दिखाकर आ रहे थे, और हमने सोचा कि ट्रैफिक पुलिस पीछे ना रह जाए, हम इसकी भी तारीफ कर लें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमें रोका, और सबसे बड़ी बात ये थी जहाँ पर वो चालान कर रहे थे लोगों को, वहाँ पर 10-20 लोग थे, और उन्होंने रॉन्ग पार्किंग में वो खुद बीच सड़क पर चालान कर रहे थे। हमने बाइक साइड पे लगाई, हमसे ये कहा गया कि आप कागजात ले आएं। हमने बोला बिल्कुल हम कागजात ले आएंगे। लेकिन रविंद्र भाई, लगभग 12 या 13 साल से मैं इस लाइन में हूँ, मीडिया लाइन में, लेकिन सितारों की इतनी अकड़ मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने हमें ये कहा, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, कि आप इनको पकड़ो और अरेस्ट करो। हम वहीं पे खड़े रहे, हमें ये बोला गया कि आप पुलिस स्टेशन में आए। हमने कहा जनाब आप हमें अरेस्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, एक माइक है, एक कैमरा है, और तो हमारे पास है नहीं कुछ। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में गए, क्योंकि हमने सहयोग किया पुलिस का। हम 5 लोग जो थे वो पुलिस स्टेशन में गए। हमने वहाँ उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ, हमने बोला जनाब ये वीडियो है, ये रिकॉर्डिंग है। और वहाँ पर जो अकड़ सितारों की बाहर थी,
अंदर जाकर वो हमें कहने लगे कि हमारी नौकरी खराब हो जाएगी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप कौन हमारे कह रहा बच्चों था? जैसे। वही दलजीत सिंह जी, वही कह रहे थे। हाँ। हमने ये कहा कि सर हम आपको जानते नहीं हैं, हम तो आपका अच्छा काम दिखाने आए थे, आपने हमें रोका क्यों? कारण पूछा आपने, आपने क्यों रोका हमें? सर कारण ही तो उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि मुझसे कारण पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो करना है वो कर लें, आप कोर्ट में चले जाएं, आपने जहां दिखाना है वो दिखा दें। यानी कि उस समय उनको अपने जो, हमने ये भी कहा कि हम आपके एसएसपी साहब से बात करेंगे, आपके आईजी साहब से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो एक एएसआई अपने एसएसपी से नहीं डर रहा, अपने आईजी से नहीं डर रहा, तो वो हमसे क्या डरेगा? रविंद्र भाई, पिछले आपने कई दिनों में देखा होगा, आपका फ़ोन लगभग 90 से 95 हज़ार रुपये का फ़ोन तोड़ दिया गया डोगरा चौक में। क्या हुआ? पुलिस आई, उन्होंने ये पूछा ट्रैफिक पुलिस वालों से, क्या आपका कोई मामला तो नहीं है? आपका मामला है तो ठीक है, पत्रकार का मामला है, आपका फ़ोन टूटा है, उसमें उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट हो आप, आपके पास एक माइक है, एक आपके पास कैमरा है, और मीडिया के लोग लोगों से बातचीत करते रहते हैं, उनको पता है ये सर करके बोलेंगे, जी करके बोलेंगे, इससे ज़्यादा ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, इन पर अटैक करो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि डोगरा चौक में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो एक साइकिल पर कुलचा बेचने वाला, इतना बड़ा जाम उस इंदिरा चौक में लगा गया कि उसको लात घूंसू से मारा गया, थप्पड़ मारे गए, लेकिन किसी ने एक शब्द भी उस पर नहीं कहा। और आज आप चले जाएं इंदिरा चौक में, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं आपको 101% कि वहां पर किस तरह से वाहन खड़े होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आईजी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी बात को सुना, उन्होंने कहा कि अच्छा किया आपने मुझे बताया है, वो वीडियोस मेरे पास पहुंची, हमने टूटा हुआ फ़ोन बताया। और अरविंदर जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे आईजी साहब, जरूर करेंगे। और जितेंद्र सिंह को याद होगा आपको, जितेंद्र सिंह ने कहा, जो विंगर का ड्राइवर था, ये कल परसों की बात है जगदी की, उसने कहा मेरे चलान तो हुए लेकिन गालियां मुफ्त में दी, मुझे माँ बहन की गालियां मुफ्त में दे दी। सोशल मीडिया को इतना लाइटली मत लो जनाब। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके फ़ोन दिल्ली जाएंगे, खबर रुकवा दोगे। वो जो बड़े बड़े चैनल चलते हैं, ये सोशल मीडिया है, जो देखता है वो दिखा देता है, इसको इतना लाइटली मत लो। मुझे पता है आप इसको कहते हो कि ये क्या, एक माइक और कैमरा पकड़ के आ गए हैं, इसकी ताकत बहुत बड़ी है, ये घर घर पहुंचता है। हालांकि आपने 4G बंद किया हुआ अभी, लेकिन आज भी ये घर घर पहुंचता है। और ट्रैफिक पुलिस को हम गलत नहीं कहेंगे, अगर एक या दो आदमी, एक ये बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। छोटे छोटे नट बोल्ट कभी डीले हो जाते हैं, उनको तेल देना पड़ता है टाइम टाइम पे, ताकि वो आवाज़ ना करे, जंग ना लग जाए। छोटे छोटे नट बोल्ट हैं ये कभी कभी इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन जो बड़े साहिबान बैठे हैं, एसएसपी साहब, आईजी साहब, मुझे पूरी उम्मीद है इसको ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लेसन रहेगा आने वाले दिनों में। और पुलिस कर्मियों के लिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनको एक लेसन मिलेगा। इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।